कल्याण हो जाता है, बहुत मंगल हो जाता है। हे राम जी, कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं, न पृथ्वी का राज्य श्रेष्ठ है, न देवताओं का रूप श्रेष्ठ है, न नागों का पाताल लोक श्रेष्ठ है, न शास्त्रों का पठन मनन श्रेष्ठ है, न काव्य का जानना श्रेष्ठ है, न पुरातन कथाक्रम वर्णन करना ही श्रेष्ठ है, और न बहुत जीना श्रेष्ठ है, न मूढ़ता से मर जाना श्रेष्ठ है, न नरक में पड़ना श्रेष्ठ है, और न इस त्रिलोकी में और कोई भी पदार्थ श्रेष्ठ है जहाँ संत का मन स्थित है। जहाँ संत का मन अंतरात्मा में रहता है वही श्रेष्ठ है। बहुत काव्यों का पढ़ना, बहुत धन का इकट्ठा करना, त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करना, ये श्रेष्ठ नहीं है, यह तो टेंशन है। श्रेष्ठ वही है जहाँ संत का मन परमात्मा में विश्रांति पाता है, वही श्रेष्ठ है। राम के गुरुदेव बोलते हैं, तो त्रिलोकी का राज्य पाना तो तुम्हारे वश की बात नहीं, लेकिन अंतर्मुख होना तुम्हारे हाथ की बात है। सारे काव्यों में विद्वान बनना सबके हाथ की बात नहीं, लेकिन सब परमात्मा का सुमन ध्यान करके महान बनना सबके हाथ की बात है। जो तुम्हारे हाथ की बात है वो तुम कर डालो, जो उसके हाथ की बात है वो अपने आप कर लेंगे परमात्मा। हे राम जी, जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से ही निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार आप करो। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिर गया है। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से ही निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार आप करो। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिरा है, जिससे अंग जीर्ण हो गए हैं। अभ्यास और संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिरा है, जो निकलता है तो ही बूढ़ा हो गया, उसके अंग जर्जरीभूत हो रहे हैं, दलदल में गिरा है। तो उस बैल को किसी का साथ सहकार और अपना पुरुषार्थ, और पैर चलाए नहीं तो रस्सी बांध के कितना घसीट होगे। बैल अपना बल करे और रस्सी वाला अपना बल करे तो निकल जाए। ऐसे हम अपना मन संसार रूपी गड्ढे में गिरा है, दलदल में, कीचड़ में। मन रूपी बैल संसार रूपी कीचड़ में गिरा है, तो उसको अपना पुरुषार्थ करके और साथ सहकार लेके शास्त्र का, गुरु का बाहर निकालना है। अपना पुरुषार्थ और शास्त्र और संत, इनका आदर सहित आज्ञा का पालन करके मन रूपी गड्ढे से, मन रूपी बैल को संसार रूपी दलदल से निकालना है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे, शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करे और मन को राग द्वेष आदि से मौन करे, तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गुणों में चिर पर्यंत चलो, और जो कुछ शास्त्र और संतों के वचनों में चीर पर्यंत चलो, लंबा समय तक आदर से चलो, क्योंकि अज्ञान, वासनाएं, मनमुक्ता दीर्घकालीन है। चीर काल तक चलो। हे राम जी, जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से ही बाहर निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार आप ही करो। हे राम जी, जब गुरु के वचन सुनकर उनके अनुसार पुरुषार्थ करे, तभी परम पद प्राप्त होता है और जय होती है। गुरु के वचन सुन के उसके अनुसार पुरुषार्थ करे, तब परम पद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, अभ्यास और वैराग्य के बल से इस मन रूपी बैल को निकालकर अपना उद्धार आप करो। मन रूपी बैल को निकाल के अपना उद्धार आप करो। अभ्यास, जो सुना है, जो साधन गुरु ने दिया है, उसका अभ्यास करो और फिर वैराग्य का आश्रय लो।
किसी भी चीज में, वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में राग बंधन का कारण है। हे राम जी, जिस पुरुष को अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसार दुख से निकले, वह मनुष्य का आकार है परंतु राक्षस है। बोलो, अपने ऊपर भी दया नहीं होती कि संसार से निकले, मौत से बचे, बार बार मरने जन्मने से, अशांति से बचे, भविष्य में मुसीबतें आएगी, पशु योनि में जाना पड़ेगा और कुछ होगा, इससे बचे। जिनको अपने पर दया नहीं आती, वो मनुष्य की आकृति तो है लेकिन है दैत्य, राक्षस। वो भगवान ने कहा मोहिनी प्रकृति वाले, आसुरी प्रकृति वाले और राक्षसी प्रकृति वाले। मोहिनी प्रकृति वाला अपना कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ कर देना। भुषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, केवल एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और परम पद प्राप्त होता है। आत्मदृष्टि से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। जगत की दृष्टि रखो तो कितना भी सुविधा हो, जरा सी असुविधा और अंत में मृत्यु सब छीन लेता है। लेकिन आत्मदृष्टि रखने से मृत्यु तो आत्मा की होती नहीं, और आत्मा क्षणिक नहीं है। संसार का दुख और सुख क्षणिक है, संसार का लाभ हानि क्षणिक है, लेकिन उसको ये प्रभावित करता है जो संसार को सत्य मानता है, जिसकी आत्मदृष्टि हो गई है, आत्म विचार से संपन्न हो गया, आत्म शांति से संपन्न हो गया, आत्मज्ञान से संपन्न हो गया। उसकी गहराई में कोई दुख टिकता नहीं। जैसे सागर की गहराई में तरंग नहीं है, ऊपर ऊपर तरंग है, ऐसे उसके ऊपर ऊपर व्यवहार का प्रभाव दिखता है, गहराई में कुछ नहीं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ान भरते, उनके कोई चिन्ह नहीं रहते। पानी में मछलियां चलती है, उसके कोई चिन्ह नहीं होते। फिर ऐसे ही आत्मदृष्टि वाले की कोई आसक्ति या कोई पकड़ नहीं होती। धीरा की गति धीरा जाने, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने। वह ब्रह्मज्ञान पाना सुलभ है, और उसके बिना जो कुछ पाया वो सब मजूरी है। हे राम जी, ज्ञानवान सदा स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रियाएं करता है सो सब उसका विलास रूप है। सारा जगत उसके लिए आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी अश्व है। मन रूपी रस्से से उन अश्वों को खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है जिस रथ में वह पुरुष बैठा है, और इंद्रिय रूपी अश्व अज्ञानियों को खोटे मार्ग में डाल देते हैं। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे हैं कि वे जहां भी जाते हैं वहां आनंद रूप हैं, किसी ठौर में भी खेद नहीं पाते। सब क्रियाएं में उनको विलास है और सर्वदा परमानंद से तृप्त रहते हैं। हे राम जी, इसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय भी पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा। जैसे रथ होता है तो उसके घोड़े होते हैं, डोर होती है, रथी चलाने वाला सारथी होता है, अंदर बैठा हुआ रथी होता है। ऐसे शरीर है रथ और अपनी इंद्रियां हैं घोड़े और मन है सारथी। और ये जीवात्मा
ज्ञानी रथी। अज्ञानी का रथ जहाँ घोड़े जाते हैं वहीं अज्ञानी की ढील चली जाती है, लेकिन ज्ञानी का मन ऐसा होता है